निकालिए, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा? ये क्या सिर्फ पार्टी का अंदरूनी मामला है जो ये बोल रहे हैं? कौन होगा? और उन्होंने सवाल, भाई बीजेपी तो सवाल उठाएगी, उसका तो काम है आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाना। सुचरिता जी, देखिए, मैं बीजेपी की तरफ से बोलने वाला नहीं हूं ना आम आदमी पार्टी की तरफ से बोलने वाला हूं अभी। लेकिन एक बार बार कही जा रही है सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में भेज दिया, ठीक है। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि संविधान में ऐसा कहां लिखा है कि जेल के अंदर से सरकार नहीं चल सकती। तो संविधान में ऐसा कहां लिखा है कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल में नहीं जा सकता? उस पर आपको अगर संविधान याद आता है तो संविधान के हिसाब से बताइए, क्या सिटिंग चीफ मिनिस्टर पर अगर कोई आरोप है तो क्या उसको जेल नहीं भेजा जा सकता? क्या ये कहां लिखा है संविधान में, जिसमें आप लोकतंत्र की हत्या और संविधान की हत्या बता रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, एक बहुत बड़ा भ्रम है कि दिल्ली की सरकार जो है ना 200 रुपए की बिजली पे आई। नहीं, ऐसा नहीं है। दिल्ली में सरकार आई थी इस बात पर जब किसी ने कहा था कि मैं 4 कमरों के फ्लैट में रहूंगा, मैं बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, मैं कांग्रेस या बीजेपी से सपोर्ट नहीं लूंगा, मैं कोई सिक्योरिटी नहीं लूंगा, और मैं जो भी नीति अपनाऊंगा वो जनता के जनमत से पूछ करके अपनाऊंगा। इस कारण बहुत सारे लोग देश में और विदेश से नौकरी छोड़ करके उस आंदोलन में शामिल हुए और एक बहुत बड़े स्वप्न की तरह इस देश में इस पार्टी को लेके आए। उसमें से कोई सा भी स्वप्न पूरा नहीं हुआ। क्या आप यहाँ बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति, मैं एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आम आदमी पार्टी के व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बताइए कि दिल्ली में वैट शराब पर कितना था और पेट्रोल पर कितना था? क्या ये जन कल्याणकारी जन लोकपाल के हिसाब से था? अन्ना हजारे के आंदोलन के अनुरूप था? जब शराब की बोतल पर एक फ्री दी गई तो क्या जनमत लिया गया था? बाकी सब में आप रायशुमारी करते हैं कि हम रायशुमारी करेंगे जी, कौन हमारा मिनिस्टर होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, क्या हम लेके आएंगे, क्या नहीं लेके आएंगे, इस पर क्या आपने लिया था? तीसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप जिन स्वप्न को लेकर के आए थे, जब आपने उनको पूरा नहीं किया, जब आपने कहा था कि रॉबर्ट वाड्रा हो, सोनिया गांधी हो, लालू यादव हो, शरद पवार हो, मुलायम सिंह यादव, सबके नाम लेते थे आप, लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर के आते थे कि इनसे 2 घंटे इंटेरोगेशन किया जाए, सारा सच उगल दिया जाएगा। शीला दीक्षित के घर में कितने एसी हैं ये गिन करके बताए जाते थे। आप उन सब की बात मैं एक बार वरुण पुरोहित जी बैठे, एक मिनट संजय मिश्रा, मैं सबसे एक रिएक्शन ले लूं। नहीं, वो बहुत सारे उनकी बारी भी नहीं आई ना, वो कहेंगे आप काउंटर कर रहे हैं, वो बारी भी नहीं आई। मैं ये सब नहीं लूंगा। वरुण जी से मैं समय मांग लेता हूं। नहीं, वो दे रहे नहीं आपको। सफाई से इन्होंने कितनी सफाई से दिल्ली की बात की। तो मोदी जी की सरकार 2014 में क्या बोलकर आई थी साहब? आपकी मेमोरी जो बहुत अच्छी है, दिल्ली की आपको अरविंद केजरीवाल की याद है? आप 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश से क्या बोल करके आई? बाकी सब भ्रष्ट हैं, बाकी सब भ्रष्ट है। कट्टर ईमानदार तो सिर्फ के बारे में आप क्यों नहीं बोलते हैं? आप बोलिए ना, ईमानदार तो सिर्फ आप है ना, इसलिए आपकी तुलना किसी और से नहीं हो सकती। नहीं, मैं कह रहा हूं आपकी तुलना, अरे भैया हम क्यों बोले, आप कहते हैं ये तो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट है, बोलिए आप। नहीं, आप कट्टर ईमानदार हैं। बोलिए, आपके हिसाब से आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं तो बीच में बोलता नहीं हूं। वरुण जी, कंचना जी, दोनों से मैं अभी बात नहीं हुई हूँ, मुखातिब नहीं हूँ। मैं एक बार कंचना जी के, वरुण जी के पास जा रही हूँ। वरुण जी जरा बताइए, न्याय यात्रा का क्या हुआ? राहुल गांधी कहाँ जा रहे हैं, न्याय यात्रा लेकर जा रहे हैं, वो सब चर्चाएं खत्म हो गई हैं। केजरीवाल कहाँ जा रहे हैं, उनके मंत्री कौन से जेल में हैं, यही चर्चाएं हो रही हैं। विपक्ष को इसका नुकसान नहीं है क्या? सुचारिता जी, कोई नुकसान नहीं है। पिछले 2 महीने के घटनाक्रम आप देखोगे, राम मंदिर जब जनवरी में प्रतिष्ठा हुई थी, प्राण प्रतिष्ठा, उस समय क्या लहर थी, आज क्या स्थिति हो गई। मोदी जी की सरकार का इतना ग्राफ नीचे गिर चुका है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड हो, कांग्रेस के खाते फ्रीज करना हो, या केजरीवाल जी की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई हो। देखिए, आप जमानत की बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो जमानत पीएमएलए एक्ट में प्रोविजन है कि किस लिए मिलती है जमानत। ये लोग आपकी बात समझ नहीं पाए, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जमानत जब मिलती है जब प्राइमा फेसी कोर्ट इज सेटिस्फाइड कि इसमें कमिट नहीं किया ऑफेंस अक्यूज्ड ने, जब वो और आगे वो कमिट नहीं करेगा, ऐसी सेटिस्फेक्शन होता है कोर्ट को जब जमानत देती है। ये तो प्रूव हो गया। तो बाकी ने किया ना, वरुण जी, बाकी ने किया, इसलिए उन्हें जमानत नहीं मिली। नहीं, बाकी ने किया गड़बड़। कोर्ट की नहीं, वो जमानत की जब बात आएगी, जमानत की बात आएगी, जब कोर्ट अगर जमानत देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो पता लग जाएगा। मैं भी संजय सिंह जी की बात आपने की। दूसरी बात, जैसे इंडिया शाइनिंग हो गया था, वैसे इस बार चुनाव में मोदी सरकार की शाइनिंग आएगी। मोदी शाइनिंग आप देख लीजिएगा,
विपक्ष की जहां तक बात है, अभी संजय जी ने कहा, देखिए अलग अलग पैटर्न है हर पार्टी का, ये डेमोक्रेसी है, हमारी पार्टी अलग टाइप की, इनकी पार्टी अलग टाइप की। तो ये इन्होंने बात प्रूव कर दी भाई, इन्होंने अग्निवेश जी की बात को काउंटर कर ही दिया कि मोदी जी 2 करोड़ रोजगार और पता नहीं क्या क्या करके आए थे, 10 साल में क्या कर दिया। दूसरी बात यह है कि मोदी जी कह रहे थे कि अब के ऐसा चुनाव होगा, आपके पूरा देश देख रहा है, आयाराम गैराम की जो तमाशा देश ने देखा, ऐसा चुनाव कभी नहीं हुआ। राजीव गांधी जी को याद करिए, जब तो 400 प्लस सीटें थी, उनकी कोई खतरा भी नहीं था सरकार को, जब भी एंटी डिफेक्शन लॉ लाए, और ये उस सब चीज को तहस नहस कर रहे हैं, तोड़ लो, भ्रष्ट को भी ले लो, राज्यसभा दे दो मंत्री। तो जनता का परसेप्शन जो है 2 महीने में गिरा है, और जनता इस बात को समझ गई है कि सारे नेता एक सारे हैं जो आप अभी तो चर्चा कर रहे हो, कोई नैतिकता आदर्श किसी में नहीं है, सबको लूट खसोट करनी है, सत्ता प्राप्त करनी है, सारी पार्टियां। वरुण पुरोहित जी, जिस शराब घोटाले में आप डिफेंड कर रहे हैं आज अरविंद केजरीवाल को, उसी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी तख्तियां लेकर सड़क पर उतर गई थी और कहा था कि आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया। आज आप उनके साथ खड़े हुए हो बगल में, इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है कि आपके अपने मुद्दे चले गए, अब आप आम आदमी पार्टी की तख्ती लेकर उतर गए हो सड़क पर। यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है। प्रेम जी, मैं आपके पास आऊं, एक बार एक बड़ी खबर बता दूं। सुनिए, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान आया, आम आदमी पार्टी पर हमला बोला, वो कह रहे हैं कि आप भ्रष्ट पार्टी है, शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी शामिल है और दिल्ली शराब घोटाले के सरगना केजरीवाल हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को धोखा दिया है। अब ये जो धोखा दिया है, ये बार बार बीजेपी कह रही है। प्रेम शुक्ला जी, ये आरोप लग रहे हैं कि आप लोग चाह रहे हैं दिल्ली में आपकी सरकार बन जाए, और ये आम आदमी पार्टी का बार बार आरोप है आप पर कि आप लोग अपनी सरकार बनाना चाह रहे हैं, इसलिए सबको डालेंगे जेल में। पर आज संजय सिंह को बेल मिल गई। देखिए भ्रष्टाचार के मामले में प्रवर्तन निदेशालय भ्रष्टाचार के अभियुक्तों को जेल में डाल रहा है। ठीक। अब अल्कोहलिक एनार्किस्ट पार्टी के लोग जो हैं, चूंकि सत्ता के मद में चूर हैं और शराब को जो उन्होंने एक बोतल फ्री बांट रखी है, तो पता नहीं मदहोशी जो है शराब की भी संभव है। ऐसे में मदहोश होकर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी किसी भी की सरकार असंवैधानिक तरीके से आज तक नहीं गिराई है, ना अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में, ना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में। ये कांग्रेस की तरह कुकर्म नहीं करते। कांग्रेस ने 90 से अधिक जिन सरकारों को विश्वास मत उनकी विधानसभाओं में हासिल था, उनको बर्खास्त करने का कुकर्म किया था। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक 356 संविधान के अनुच्छेद 356 का एक बार भी प्रयोग ही नहीं किया है। दुरुपयोग तो बहुत दूर की बात हो गई। एक मुख्यमंत्री जेल में चला गया है शराब के घोटाले में, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने वहां किसी प्रकार का जो है वो सरकार को बर्खास्त करने का निर्णय सरकार ने नहीं लिया है। तो अब आप जो है इससे अधिक संविधान में, लोकतंत्र में विश्वास। और अभी सुनील साजन कह रहे थे, भ्रष्टाचार पर बात कर रहे थे। अरे भाई, सीबीआई के ने जैसे ही आप पर बेहिसाबी संपत्ति का मुकदमा दायर किया, अमर सिंह ने बताया कि दुम दबाकर पूरी समाजवादी पार्टी श्रीमती सोनिया गांधी के चरणों में लेट गई और जेल जाने से बचे थे। उसके बाद सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगाने का काम किया तो आपकी पार्टी बची थी। 38,000 रुपए में जो है 90 के बाद कभी भी किसी भी शहर में किसी का मकान नहीं बन सकता था। सीबीआई की जो क्लोजर रिपोर्ट है उसमें मुलायम सिंह यादव का मकान 38,000 रुपए में बन गया था। 38,000 रुपए में एक टॉयलेट ब्लॉक भी जो है वो 95 के बाद कहीं बन पाया होगा। ये संभव नहीं था जिस तरह का टॉयलेट ब्लॉक आप लोग यूज करते हैं। तो इतना जो है आप, और अमर सिंह ने तहलका नाम की मैगजीन को बाकायदा जो है इंटरव्यू देकर बताया कि आप लोग, सोनिया गांधी ने जैसे ही सीबीआई भेजी, यादव परिवार कैसे शरणागत हुआ, ये तहलका नाम की पत्रिका को इंटरव्यू देकर बताया।